और मैं पहले मैच की आप बात कर रहे थे। बताऊं आपको जी, मैंने खेला नहीं है साउथ अफ्रीका में, मगर जब मैं टीम के साथ था तो मैं तकरीबन 2-3 महीने वहाँ रहा हूँ। तो शोएब अख्तर ने जो तेज़ तरीन गेंद किया वो किधर किया है? साउथ अफ्रीका में किया। वहाँ पे हमारे हमेशा वो वसीम अकरम भी था, वकार भी था, समी भी था, शोएब था, उन्होंने तंग करते थे सबको। मैं तो हैरान हूँ। आई थिंक राशिद भाई द राइट थिंग टू से हियर इज बड़ा बैलेंस ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर पेसर्स के लिए भी मदद होती है, स्पिनर्स के लिए भी मदद होती है। बैट्समैन अगर अपने आप को अप्लाई करें तो वो भी अच्छे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, और यही चीज़ हमें पाकिस्तान में भी करनी चाहिए राशिद भाई, क्योंकि हम एक्सट्रीम्स में नहीं खेल सकते कि बिल्कुल ही स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बना दिए या बिल्कुल ही जैसे भारत में होता है बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स बना दिए। क्रिकेट में बैलेंस ना हो तो मज़ा नहीं आता। हर किसी का रोल होना चाहिए पिच ट्रैक्स पे। देखिए, इंसान गलतियों से सीखता है, और बांग्लादेश सबसे बड़ी मिसाल है लास्ट 2 ईयर के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की ग्रीन पिचेस पे हराया हमें, और वहाँ पे फिर हमारे मुताबिक पिच बनाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके पेसर तेज थे जी, और थोड़ा सा डराते भी हैं, लेकिन उनके स्पिनर ने 11 आउट किए वाले मैच में सिलेक्ट में। तो फर्क नजर आ रहा है आपको कि उनका माइंडसेट क्या है, हमारा क्या है। हम होम पे भी ऑस्ट्रेलिया की वीकर साइड के खिलाफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैट या थोड़ी बहुत स्लो टर्निंग पिच पे हम खेल रहे हैं। उस पर एतराज़ नहीं है, चलें सिलेक्शन आप अच्छी कर लो। बांग्लादेश का जवाब देने के लिए कोई आया ही नहीं हमें। उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कि 1 हो गया, 2 हो गया, अब स्ट्रेट 4 हार गए। और सिकू भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18 महीने के बाद या 16 महीने के बाद वर्ल्ड कप है जी। उसके बाद आपको जो पिचेस मिल रही है इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस, उसकी तैयारी भी साथ है। यही प्लेयर खेलते हैं ना, बाहर से कोई लाके खिलाएंगे नहीं कि डोमेस्टिक में जितने 2 साल में 2000 रन कर दिए, नया मिडिल ऑर्डर ले आओ। वही T20 का प्लेयर आएगा या वही वनडे का प्लेयर आएगा, वही इनके पास प्लेयर हैं जो कि ट्राई एंड टेस्टेड है। तो है ही नहीं ना, मौजूद नहीं। इस टीम के अंदर 4 स्पेशलिस्ट खेल रहे थे। एक अबरार जो कि बॉलिंग पे खेलता है, और एक हारिस रोक जो बॉलिंग पे प्योरली बॉलिंग पे खेलता है, एक बाबर आजम और एक शाहजादा फरहान। बाकी पूरी टीम उठा के देख रहे हैं। देखिए, माइक हसन रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी जो बात करते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए हर जगह। बिल्कुल, अगर वो भी कर रहे हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी लॉजिक है, उन्होंने बात की है, ठीक है। लेकिन ये जो टीम बनाई है ये तो शारजा की टीम लगी है ना। ये माइंडसेट के साथ ही अब वनडे में चलो हम 5वीं रैंकिंग में, इनको हरा के हम 4थी पे चले जाएंगे। लेकिन हमने 2 साल में मैच खेले ही नहीं ना। और ये जो रैंकिंग बढ़ी थी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, उसकी वजह से बनी थी। हमने ये ट्राई सीरीज और ये सीरीज खेल के होम वहां से नहीं बनाई अपनी। उसकी मिसाल आपको T20 की है कि हमने बहुत सारे मैचेस जीत गए साल में, 33 में 24 मैच जीत गए थे। रैंकिंग 8वें पे 9वें पे जा रही है। तो मेरे ख्याल से डाइवर्ट किया गया जो मौजूद चल रहा है आजकल। बांग्लादेश हॉट टॉपिक है विद इन द क्रिकेट बोर्ड, ये तो हम लोग करके हट गए ना। लेकिन वहां पे जो हायर अथॉरिटी है वो सवाल कर रहे हैं इनसे, क्या बांग्लादेश में कैसे आ रहे हैं, और उसका जवाब तो ये इनको देना पड़ेगा, चाहे वो सरफराज दें या कप्तान दें। ये पिचेस का होता रहेगा, हम बना नहीं पा रहे। चैंपियन ट्रॉफी में टोनी हेमिंग्स था, शायद ऑस्ट्रेलियन था, जो बांग्लादेश के पास है, वो आया था, उसने ऐसी ट्रू पिचेस बनाई थी, उसमें मजा आया था। ये इनसे पिचेस बनने वाली नहीं है। एब्सोल्युटली। और अनफॉर्चुनेटली टीम में सिलेक्शन को भी अगर क्वेश्चन किया जाता है तो T20 की परफॉर्मेंसेस की बात की जाती है कि जी XY ने PSL में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन हम बात 50 ओवर की क्रिकेट की कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेल रहा 50 ओवर की, तो डोमेस्टिक में लिस्ट ए का सीज़न चल रहा होता है, ये प्लेयर्स वहाँ पर भी नहीं खेल रहे होते, और जो खेल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। वी रियली हैप्पी कि अगर T20 के परफॉर्मर्स को भी यहाँ पर आप खिलाएं और वो परफॉर्म कर जाते हैं। कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर को आप खिलाते हैं जैसे गाजी गौरी, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। हैविंग सेड दैट, उन लोगों का क्या जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में और उसी फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं जिस फॉर्मेट की क्रिकेट आप आगे खेलने वाले हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा दूसरे वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे। क्या पाकिस्तान को कुछ चेंज करना चाहिए कंसिडरिंग कितनी वीक है ऑस्ट्रेलिया की साइड? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैच सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाने वाला है। बाय द वे पहला मैच पिंडी में खेला गया था, बाकी 2 मैचेस लाहौर में होंगे। कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, वैसे लाहौर में खासी गर्मी चल रही है तो इसका भी असर होगा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स पे। दे डोंट हैंडल हीट टू वेल, बट क्या पाकिस्तान को कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस करनी चाहिए, ये भी एक रिवायती और रस्मी सा सवाल है। बिकॉज अमूमन हमने देखा है कि जब पाकिस्तान सीरीज़ का एक मैच जीत जाती है तो पहले मैच के बाद फौरी चेंजेस करने के लिए इतने ओपन रहते नहीं हैं। बट सिक्कू भाई बहुत अच्छी बात है कि गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली, अच्छी पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम के साथ। ही डिड स्कोर रन्स बट आई डाउट कितने इंप्रेसिव नज़र आए वो, उनका स्ट्रोक प्ले कितना इंप्रेसिव था। एज आई सेड बिफोर, वेल एंड गुड दैट ही परफॉर्म वेल, बट रोहिल नज़ीर के साथ बड़ी ज़्यादती है बिकॉज वो 7-8 साल से आपके सर्किट का हिस्सा हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। थोड़ी सी एक पिच की बात करूं मैं, देखिए 2 दफ़ा मैंने जब मैं करना चाह रहा था तब आपने की नहीं, मुझे अब आप पिच के बारे में बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ख्याल आ गया कि हमने 2 दफ़ा पिच बदली थी जी। एक दफ़ा जब वेस्ट इंडीज़ आई थी तो पूरे बॉलर्स का हमने घास वास खुद अच्छे स्लो कर दी थी, और एक दफ़ा जब इंडिया आया था 78 में वेंकट, प्रसन्ना, बेदी और चंद्रशेखर थे, हमने फ्लैट कर दी थी ताकि ब्रेक ही ना हो उनका। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आप बात करो उसकी, तो देखिए जो लड़का परफॉर्मेंस के साथ आएगा मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जो बग़ैर परफॉर्मेंस के आएगा मैं ज़रूर उसके मैं मतलब चीज़ों को पूछूंगा कि परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। उसको रोहिल नज़ीर की बात है, हसीब की बात है, साद बेग की बात है, ये लोग तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बात याद रख लें, वो जो सेलेक्टर उनको पसंद करता है जब वो हटेगा तो फिर क्या होगा? हसन नवाज भी बहुत फेवरेट चल रहे थे, 100 भी किए न्यूजीलैंड में आके, इधर भी किए, हसन नवाज ने उसके बाद रन्स भी किए, नहीं मतलब उसको हटा दिया ना, डोमेस्टिक में भी किया, पीएसएल में भी हटा दिया ना उसको भी। फिर आपका वो ले लें हारिस, उसने भी कहीं 100 किए थे लाहौर वगैरह में, वो भी फारिग हुआ। तो यहाँ पर ये छोटे से रन्स करने से वो नहीं ठीक है। वो क्या वो नंबर 4 के बैट्समैन हैं? क्या पाकिस्तान नंबर 4 का बैट्समैन कौन होता है? मियादाद, इंजमामुल हक, इस किस्म के लोग होते हैं। क्या वो उस कैलिबर के हैं? मैं तो नहीं समझता कि वो उस कैलिबर के हैं कि वो उसको वहाँ पर जो है आप खिला रहे हैं। फिर अब्दुल समद की मैं बात कर रहा था, 29 साल कुछ दिनों की उनकी उम्र है, यानी कि वो 30 साल से ऊपर के हैं। 500 रन नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। मैं तो इस बात को हमेशा पकड़ूंगा। तो अब ये कौन सी सिलेक्शन है, कैसे देखा? मैं माइक हैसन से पूछ रहा कि भाई आपने वेयर डिड यू सी समद बैटिंग? हैव यू सीन हिम प्लेइंग इन अ डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट? हैव यू सीन हिम? तो इतना डिपेंड कर रहे हैं कि उसको नंबर 6 पे देखिए। नंबर 6 पे उससे पहले नाफे आए, 7 मसूद आ गए थे, फिर हसन नवाज आए, हुसैन तलत आए, ताहिर तैयब आए, सऊद शकील आए, ये सारे कहाँ चले गए? वो गुलाम जिसका हमेशा जिक्र होता है, कामरान गुलाम, वो आए, किधर गए ये सारे लड़के? कौन आ गया? समद, वाओ। और कौन आ गया? गौरी। ठीक है, उसने अभी 200 रन चेस करने थे, बाबर के लिए भी आइडियल सिचुएशन थी, बहुत ही आइडियल। 2 चीज़ें अच्छी हुई मैं तो ज़रूर बताना चाहूँगा। नंबर 1, अरफात का बैटिंग ऑर्डर, आई एम सो हैप्पी। किसको ऊपर भेजा? हाँ, उसको ऊपर भेजा। मैं तो समझ जाता वो शादाब आएंगे बल्ला हिलाते हुए, द बेस्ट ऑलराउंडर, मगर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने उस बच्चे को मौका दिया, यही करें। उसको आपने ऊपर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, हारिस रऊफ तो नया बॉल करते ही नहीं है, कैसे नया बॉल कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि वो तो नया बॉल करता ही नहीं, अब आप क्यों करवा रहे हैं उससे नया बॉल? उसको तो बॉल ही नहीं करने आती नई बॉल। मतलब है कि जो चाहे चले, ऐसा तो नहीं होता सर। आप ये तो देखें, एक आदमी ओपनर ही नहीं, आपने उससे ओपन करा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले नया बॉल करा के तैयार कर रहे हैं, उसका दिमाग बना रहे हो। अच्छा चल, अच्छा ठीक है। नसीम शाह क्या कर रहे हैं वहाँ पे? इश्तिहार बना रहे। नसीम शाह की तो सिलेक्शन पे ही सवालिया निशान है, बिकॉज़ नेवर बीन दैट इंप्रेसिव नो मैटर व्हाट फॉर्मेट यू टॉक अबाउट। ही इज नेवर बीन एक्सप्लोसिव इनफ कि वो बैटिंग लाइनअप्स को उड़ा के रख दें। बट ये जो रोहिल नज़ीर का मामला है अहमद, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए ठीक है, कोई एक प्लेयर सेलेक्ट हुआ, अब कैसे सेलेक्ट हुआ वो हम साइड पे कर लेते हैं, बिकॉज अब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है और उसने रन्स किए हैं। हाँ, इट्स अ बिट टू अर्ली कि हम उनको सर पे बिठा लें। उनको अभी मैचेस खेलने हैं, परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है, मुश्किल कंडीशन में प्रूव करना है, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके टैलेंट का। हैविंग सेड दैट, ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि रोहिल नज़ीर, हसीबुल्लाह, साद बेग जैसे प्लेयर्स के साथ ज़्यादती तो है।
जी बिल्कुल, देखिए आप कभी भी हम किसी प्लेयर को कुछ नहीं कहते, आप अपनी शो उठा के देखें, इस शो के अंदर भी हमने बोला था कि हमें यार कोई मसला नहीं है जी, जी। गाजी गौरी के साथ। हो सकता है कि वो अच्छे डिसेंट प्लेयर हों, लेकिन जब आपने एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है और आप बोलते हैं प्लेयर्स के अंदर फियर ऑफ फेलियर है, ये बहुत सुनने में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं है, आप चीजें सरपास कर देते हैं। एक लड़का परफॉर्मेंस करके बैठा होता है और देखते ही देखते वो बेचारा अपने चांस का इंतजार कर रहा होता है। पता लगता है जी एक सिलेक्टर आए हैं, वो किसी को ना 3 महीना 13 में बिल्कुल ही बाहर से लेके आके जो है ना खिला देते हैं। यूं ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ठीक है। ये डोमेस्टिक में भी फिर ऐसी चीजें जो है ना मुश्किल से चलती होती थी। अब तो पाकिस्तान टीम के अंदर देखें यार, आप 500 रन वाले प्लेयर आपके मिडिल ऑर्डर होते हैं, बगैर खेले गाजी गौरी अच्छा खेले हमने पहले बताया, लेकिन वो हसीबुल्ला का क्या करे जिसकी 53 की एवरेज है शाहीन्स की तरफ से, वो क्या करे? वो किधर जाके जो है ना किसके पास रोए और कहे कि भाईजान मैंने तो ये परफॉर्मेंस की हुई थी। मुझे सबसे बड़ी चीज मेरा मानना है कि क्रिकेट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर होता है प्लेटफॉर्म। आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड उसको करते हैं जो डिजर्व करता है, जिसने उसके लिए ग्राइंड खाया हो, जिसने उसके लिए मेहनत की हो। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आप देखते हैं करंट फॉर्म देखते हैं, अपने फ्यूचर एस्पेक्ट देखते हैं, पुरानी वाली सिलेक्शन कमेटी के प्लान्स देखते हैं और उसको फिर आके फॉलो। आप बिल्कुल ही ब्लू मून से जो है ना चीजें लेके आते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल तनकीद होती है और होनी भी चाहिए। और जहां तक आप इस टीम की बात कर रहे हैं, पहला मैच ये देखें जीती है और इंतहाई एक घटिया लेवल की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नजर आई है। आप यही वजह है कि हम कहते हैं कि आप ये वाली सीरीज जीत जाते हैं। यहाँ पे वो देखे ना आपको, वो ज़ैम्पा एक फिट बैठा हुआ था, उसको भी बैठे बैठे गर्दन में कुछ हो गया, उसको भी नहीं खिलाया। और वो कप्तान अनाउंस हुआ था मिचेल मार्श, उसको भी एक दिन पहले जो है ना कुछ। आप दुनिया की देखें, ये लोग खेलने जाते हैं इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, तो खबरें ये हेडलाइंस आती हैं, इंग्लैंड गेट अ या ऑस्ट्रेलिया गेट अ बिग बूस्ट, वो फलाना प्लेयर इनका फिट हो गया है, फलाना फिट। पाकिस्तान के साथ सीरीज आती है तो सारी हेडलाइनें यही, और मैं जियो पे ही सुन रहा होता हूँ कि जी वो फलाना प्लेयर भी अनफिट हो गया है, वो फलाना प्लेयर भी अनफिट हो गया। तो भाई रह कौन गया है? उनके प्लेयरों को तो मिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही है। आप उठा के देख लें, शॉट को अबरार समझ नहीं आया, एलेक्स कैरी को अबरार समझ नहीं आया, वन डाउन प्लेयर अबरार समझ, तो जिनको समझ ही बूझ कुछ नहीं है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अगले मैच में इन्होंने सफियान मुकीम को अगर खिला दिया तो शायद ये 200 भी ना कर पाए। तो ऐसी टीमों के साथ जो कि कंपटीशन ही नहीं है आपका, आप क्या सीख रहे हैं? क्या सीखेंगे आप? हालात असल में आपके ये हैं कि आप बांग्लादेश से बार बार आते हैं, तो आपने ये चीजें मद्देनजर रखनी है। इसलिए हमने आपके शो में, आपने थी फातिमा थी, बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी शायद इसी तरह की टीमें सूट करती हैं क्योंकि इतना हार रहे होते हैं और जब तनकीद का पलंदा भर जाता है तो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों से ट्वीट करवा देते हैं, देखिए जी ये 3 साल के अंदर 36 मैच वनडे खेले हैं, बीच में से 20 जीत गए। अब ये तो नहीं बताएंगे ना 20 में दानिश खेल रहा था या सिकंदर पफ था या अहमद शराब था, कौन था? हाँ, जो मेन मैचेस होते हैं जैसे या बड़ी टीम के खिलाफ जो कि शातर नातर कभी कभी आप खेलते हैं या आईसीसी के इवेंट में, वो सारे आप हारे पड़े होते हैं। तो इस तरह डिस्गाइज किया जाता है कौम को, अवाम को। यही वजह है कि जिसपे हम एक्स क्रिकेटर्स, आप अवाम को तो डिस्गाइज कर सकते हैं लेकिन हम लोगों को सारी चीजें नजर आती हैं, हम भी इस पे चुप रहे। अगर हमें ये पता हो कि बिहाइंड द सीन आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपने तो फिर वही जो है ना बच्चे बुला दिए और उनके खिलाफ आप जीत के कहेंगे जी वेल डन, हमने ऑस्ट्रेलिया को मार दी। राशिद भाई, एटलीस्ट एक चेंज जो इस टीम में बनता है वो सुफियान मुकीम की शमूलियत तो बनती है, कंसिडरिंग कि रीसेंट टाइम्स में उन्होंने किस किस्म की फॉर्म का मुजाहरा किया। इज एन इम्प्रेसिव क्रिकेटर और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ना थोड़ा सा एक मिस्ट्री भी लेके आता है, थोड़ा सा ऊंफ लेके आता है आपकी बॉलिंग अटैक में।